एक सरदार के घर में चूहा घुस आया। सारे घर वाले इसको पकड़ने लग गए। चूहा छत पर चढ़कर बोला, खुदकुशी कर लवांगा पर कंजरा दे हथों नहीं मरना। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए बहुत ही फनी वीडियो लेकर आया हूँ। तो चलो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आदमी, आपका कुत्ता तो बिल्कुल शेर जैसा लगता है, क्या खिलाते हो? दूसरा आदमी, ये कमीना शेर ही है, साला प्यार के चक्कर में पड़ गया तो शक्ल कुत्ते जैसी हो गई। शेर अर्ज है, उंगलियां टूट गई मेरी पत्थर तराशते हुए फराज, और जब सूरते यार बनी ते मेरा ते हासा ही निकल गया, एक ही डड्डू बन गया ही। किसी की जिंदगी की कीमत का अंदाजा उसकी मौत के बाद ही होता है। जैसे जिंदा मुर्गी 250 रुपए किलो और चिकन कढ़ाई 700 रुपए किलो। भाई मारो, मुझे मारो मारो। शराबी शोहर को ठीक करने के लिए काला लिबास पहनकर खड़ी हो गई। शोहर झूमते हुए बोला, तुम कौन हो? बीवी, मैं चुड़ैल हूँ। शराबी, हाथ मिला, मैं तेरी बहन का शोहर हूँ। एक आदमी अपने ससुराल गया। उसकी सास ने पहले दिन उसे पालक खिलाई, दूसरे दिन उसे मेथी खिलाई, तीसरे दिन उसे साग खिलाया, चौथे दिन उससे पूछा, बेटा बता क्या खाएगा? आदमी ने जवाब दिया, मुझे खेत दिखा दो, मैं खुद चराऊंगा। एक नौउम्र तालबा अपने बाप को पापा कहती थी। वो तालीम हासिल करने के लिए इंग्लिस्तान गई। तालीम हासिल करके वापस आई तो इसका बाप बेटी को लेने एयरपोर्ट गया। जहाज से उतरने के बाद लड़की की नजर जैसे ही बाप पर पड़ी, हेलो डैडी कहती हुई लपकी और बाप ने कहा, पहले तुम मुझे पापा कहती थी, अब डैडी कह रही हो। बेटी ने जवाब दिया, मैं आपको पापा कहती हूँ तो मेरे होंठों की लिपस्टिक उतर जाती है। बड़ा हरामी हो बेटा। एक देहाती की बीवी की तबीयत बहुत खराब हुई तो उसे शहर के अस्पताल ले गया। थोड़ी देर बाद डॉक्टर ने कहा, आपकी बीवी इतनी बीमार है कि वो कहीं जिंदगी से हाथ ना धो बैठे। देहाती ने कहा, जरूर जरूर, अगर ये कोई अच्छा साबुन है तो मुझे भी दे दें। ओबामा और नवाज शरीफ जहाज में जा रहे थे। ओबामा बोला, अगर मैं यहाँ $1 करोड़ गिरा दूं तो 1 करोड़ लोग मुझे दुआएं देंगे। नवाज शरीफ बोला, अगर मैं सिर्फ इस्तीफा दे दूं तो 18 करोड़ लोग मुझे दुआएं देंगे। जहाज का कैप्टन पठान बोला, अगर मैं जहाज ही गिरा दूं तो पूरी दुनिया मुझे दुआएं देगी। नहीं। एक सरदार सड़क पर जा रहा था। अचानक इसे कार के नीचे कुत्ता लेटा नजर आया। सरदार ने इसे टांग से पकड़कर खींचा और बोला, बाहर निकल एडा तू मैकेनिक। शोहर, जानू तुम्हारी गर्दन पर एक अजीब सी चीज लगी हुई है जिसे देखकर खौफ आता है। बीवी, वो क्या? शोहर, तुम्हारा मुंह। बाप, तुम अपने बाल क्यों नहीं कटवाते? बेटा, पापा ये आजकल का फैशन है। बाप, ओए बेगैरता, कल जो लड़के वाले तेरी बहन को देखने आए थे वो तुझे पसंद करके चले गए थे। उस्ताद, आदमी की जान कहाँ से निकलती है? शागिर्द, खिड़की से। उस्ताद, वो कैसे? शागिर्द, कल जब अम्मी ने बाजार से घर आकर घंटी बजाई तो अब्बू ने आंटी से कहा कि जान तुम खिड़की से निकल जाओ। एक बार कुछ लड़कों ने एक बुजुर्ग की साइकिल पंक्चर की और भाग गए। बुजुर्ग ने बदुआ दी, दुनिया तुम पर लानत करे, तुम दुनिया से मुंह छुपाते फिरो, जिल्लत की जिंदगी मिले तुम्हें जहां जाओ गालियों से तुम्हारा इस्तकबाल हो। बुजुर्ग की दुआ कबूल हुई और आज वो तमाम लड़के वापडा में आला ओहदों पर फायज हैं। बच्चा, मिस आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं, मैं आपसे शादी करूंगा। मिस गुस्से से, मुझे बच्चों से नफरत है। बच्चा, मिस हम कोशिश करेंगे कि बच्चे ना हो। समझ रहे हो? समझ रहे हो? बीवी, फर्ज करो अगर मैं तुम्हारी हर बात मानूं और समझूं तो। शोहर हंसते हुए जमीन पर गिर गया। बीवी, क्या हुआ? शोहर, मुझसे तो फर्ज भी नहीं हो रहा। सरदार ने साइकिल चलाते हुए एक आदमी को टक्कर मार दी। सरदार, गुस्सा न करो पाजी, आप बहुत खुशकिस्मत हो। आदमी, वो कैसे? सरदार, आज मेरी छुट्टी है वरना मैं तो ट्रक चलाता हूँ। जज, तुम्हारी आखिरी ख्वाहिश। मुजरिम, आपकी बेटी से शादी, एक आईफोन, 50 करोड़ रुपए, यूके का वीजा, 2 साल का हनीमून, 6-7 बच्चे जो आपको नाना नाना कहें और मुझे पापा,
और मैं इन सब की शादी करा दूं, उसके बाद आप जो फैसला दो मुझे मंजूर है। जज, हाँ हाँ, मेरी कोई बेटी ही नहीं, लड़का दो साले को। एक सरदार की शादी में बहुत से सरदार शरीक थे। खाने के दौरान एक सरदार ने प्लेट में टिश्यू पेपर रखा हुआ देखा। वो समझा कि ये भी कोई खाने की चीज है। उसने टिश्यू पेपर तोड़ा ही था कि बेशुमार आवाजें आई। ओए नाकामी, फिक्का है फिक्का। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। लड़की अपने नाबीना आशिक से, काश तुम्हारी आंखें होती तो तुम मेरे हुस्न को देखते। लड़का, अगर तुम खूबसूरत होती तो क्या आंखों वाले तुम्हें मेरे लिए छोड़ते? अंधा हूँ, पागल नहीं हूँ। बैंक में डकैती हो रही थी। डाकू एक आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा? आदमी, हाँ मैंने देखा है। डाकू ने उसे गोली मार दी। फिर डाकू दूसरे आदमी के पास आया और पूछा, क्या तुमने मुझे डाका डालते हुए देखा है? आदमी, नहीं मैंने नहीं देखा, लेकिन वो सामने मेरी बीवी खड़ी है, उसने देखा है। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। बीवी पूरे 15 मिनट तक अपने खामोश शोहर पर गरजने के बाद बोली, मैं लड़ाई खत्म करना चाह रही हूँ, मगर तुम्हारी इस गूंगी बदमाशी की वजह से घर जहन्नम बना जा रहा है। लड़का, आई लव यू। लड़की, मेरी मंगनी हो चुकी है, मेरा एक बॉयफ्रेंड भी है और मेरा एक क्लास फेलो से भी चक्कर चल रहा है। लड़का, तेरी मेहरबानी, मेनू भी किधरे अड़ा अड़ूल है। कुछ अरसा से साहब को नींद में चलने की बीमारी हो गई थी। एक रात नींद में उठे, दरवाजे से निकलकर सर्वेंट क्वार्टर की तरफ बढ़ने लगे तो बीवी ने पीछे से आवाज दी, डार्लिंग मैं तुम्हें बताना भूल गई कि गुज़श्ता शाम हमारी नौकरानी काम छोड़कर चली गई है, इसलिए अब नींद में चलने का कोई फायदा नहीं। रेलवे स्टेशन पर शेख साहब की बेगम, शेख साहब मुझे प्यास लगी है, पानी तो ला दें। शेख, क्यों ना तुम्हें चिकन बिरयानी खिलाऊं चटनी और सलाद के साथ। बेगम, अरे वाह, चिकन बिरयानी चटनी और सलाद के नाम से मेरे मुंह से पानी आ गया। शेख, बस इसी पानी से काम चला लो। टीचर, अगर मैं तुम्हारी माँ होती तो तुम्हें एक हफ्ते में ठीक कर देती। शीदा, मिस मैं कल तक अपने अब्बू से मशवरा करके आपको बता दूंगा। मस्त जोक मारा। खातून ने कस्टमर केयर पर कॉल की और कहा, भाई मेरा इंटरनेट ठीक काम नहीं कर रहा, मैं क्या करूं? नुमाइंदे ने कहा, बाजी जब तक इंटरनेट ठीक नहीं होता घर का कोई काम ही कर ले। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।